Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the six kingdom classification system. Okay, हमने पहले वीडियो में आपके टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर ली है. अब बात आती है आपकी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो दिस इज़ द सिस्टम. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके छः किंगडम किए गए हैं, आपके इंक्लूड किए गए हैं. ओके, जैसा हमने पढ़ा आपका फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके फाइव किंगडम आपके इंक्लूड थे. उन्हीं के बेसिस पे आपका जो नंबर है, नंबर के बेसिस पे आपका जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम है उनको नाम दिया गया है. ओके, तो जो सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें आपका जो किंगडम्स होंगे उनके टोटल नंबर कितने होंगे? आपके सिक्स होंगे. ओके, यानी कि क्या होगा आपका, पाँच तो हमने पढ़े हैं, इसमें हमने क्या पढ़ना है? आपका कुछ नया पढ़ना है. ठीक है, तो दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल वीज. किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपका कार्ल वीज ने इंट्रोड्यूस किया था आपका 1990 में. कब किया? आपका कार्ल वीज ने आपका 1990 में. इससे पहले हमने पढ़ा कि जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो आर एच विटेकर ने आपका 1969 में दिया था. ठीक है, और हेकल ने आपका हेकल ने कब दिया था? आपका 1866 में आपका दिया था थ्री किंगडम. उसके बाद आपका फोर किंगडम दिया था किसने? आपका कोपलैंड ने 1956 में. फिर उसके बाद आपका आर एच विटेकर, उसने कब दिया? आपका 1969 में. और आपका कार्ल वीज ने कब दिया? आपका 1990 में. ओके, कार्ल वीज क्या थे? आपके एक प्रोफेसर थे आपका डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या थे? आपके प्रोफेसर थे. एंड ही क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री डोमेन्स. उन्होंने आपका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तीन डोमेन में क्या किया था? आपका क्लासीफाई किया था. देयरफॉर दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द थ्री डोमेन सिस्टम. तो इस सिस्टम को आपका थ्री डोमेन सिस्टम भी बोला जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. वाई इट इज नोन एज द थ्री डोमेन सिस्टम? बिकॉज कार्ल वीज क्लासिफाइड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री डोमेन्स. ओके, तीन डोमेन्स में आपका तीन लाइफ फॉर्म्स में क्या किया था? आपका डिवाइड किया था. डोमेन्स यानी कि लाइफ फॉर्म्स. तो उसी के बेसिस पे आपका इसको थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है. एंड दिस थ्री डोमेन वर आर्ची, बैक्टीरिया, यूकैरिया. ये तीन डोमेन क्या थे आपके? द फर्स्ट वॉज आर्ची, सेकेंड वॉज बैक्टीरिया एंड द थर्ड वॉज यूकैरिया. पहला आपका आर्ची है, दूसरा बैक्टीरिया है, तीसरा आपका यूकैरिया है. एंड आर्ची कंटेन अ सिंगल किंगडम. आर्ची जो आपका डोमेन है, इस डोमेन में आपका एक सिंगल किंगडम इसने इंक्लूड किया, दैट इज आर्ची बैक्टीरिया. ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? आपका आर्ची बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया. देन बैक्टीरिया इज द डोमेन विच इंक्लूड द यू बैक्टीरिया. ये भी आपका एक सिंगल किंगडम इंक्लूड करता है जिसका क्या नाम है? आपका यू बैक्टीरिया. और आपको पता है कि यू बैक्टीरिया आर नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? आपका ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज द यूकैरिया. एज द नेम इंडिकेट, यूकैरियोटिक यानी कि, तो इसमें बाकी के चार आपके यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया क्या होते हैं? आपके इंक्लूड होते हैं ये चार किंगडम. तो यहाँ नया क्या है आपका? आपको पता है कि जो आपका यानी कि आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, क्योंकि दोनों ही आपके क्या हैं? आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, इन द प्रीवियस सिस्टम वी हैड लर्न अबाउट दैट मोनेरा वॉज द किंगडम. मोनेरा आपका एक ऐसा किंगडम था जिसमें सारे आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को आपका पुट किया गया था. तो हम देख सकते हैं कि एक तरीके से ये मोनेरा का ही क्या है? आपका डिवीज़न है. मोनेरा जो आपका किंगडम था, उस मोनेरा किंगडम को आपका दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. और उनके बेसिस पे आपके डोमेन बना दिए गए हैं. आपके आर्ची बैक्टीरिया का डोमेन आपका आर्ची, यू बैक्टीरिया का डोमेन आपका बैक्टीरिया. ओके, तो यही आपका डिफरेंस है. हमने पहले पांच किंगडम पढ़े थे. सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. अब यहाँ पर को हमने मोनेरा कहीं नहीं पढ़ा. आपने देखा कि आपने कहीं भी मोनेरा नहीं पढ़ा, जबकि हमने यहाँ पढ़ा आपका आर्ची बैक्टीरिया किंगडम और दूसरा किंगडम पढ़ा हमने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. ओके, तो ये कुछ और नहीं है, ये आपका जो मोनेरा किंगडम है उसी के क्या है? आपके सब डिवीजन है. यानी कि एक डोमेन या एक किंगडम ऐसा बना दिया जिसमें आपका प्रिमिटिव किसको रख दिया गया? आपका बैक्टीरियाज को रख दिया गया. और दूसरा डोमेन ऐसा बना दिया गया जिसमें आपके ट्रू बैक्टीरियाज को क्या कर दिया गया? आपका रख दिया गया. तो इस तरह से आपके दो किंगडम बन गए और उन दो किंगडम के बेसिस पे आपके दो डोमेन क्या कर दिए गए? आपके बना दिए गए. यानी कि आर्ची और जो बैक्टीरिया है वो आपका केवल किसके लिए? आपका प्रोकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक के लिए ही आपके दो डोमेन आपके तैयार हो गए, जबकि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए केवल एक ही डोमेन क्या है? आपका यहाँ रखा गया है. ओके, तो दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल वीज इन 1990. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस सिस्टम वाज बेस्ड, ये जो सिस्टम था आपका, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर ये है आपका कि इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम.
सेम वही आपका जो आपका बेसिस आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिए गए थे, वही बेसिस आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी लिए गए हैं। तो क्या थे आपके वो क्लासिफिकेशन के सिस्टम, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दैट वाज द सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यही थे 5 आपके। उन 5 को इसमें भी बेस बनाया गया है। बट इन दिस केस द किंगडम मोनेरा डिवाइड्स इनटू 2 डोमेन्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया। मोनेरा को आपका 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया। द फर्स्ट इज आर्ची एंड द सेकंड इज बैक्टीरिया। पहला क्या हो गया आपका आर्की और दूसरा क्या हो गया आपका बैक्टीरिया हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द आर्की। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका आर्की डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंक्लूड द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली क्योंकि आपका मोनेरा का क्या है आपका कि डोमेन है, तो क्या करेगा आपका प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को ही क्या करेगा आपका इंक्लूड करेगा। An important characteristics of the organism of this kingdom is that, this domain is that a monolayer core of lipid in the cell membrane। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में 2 आपका लिपिड लेयर होता है, बाई लिपिड लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनके केस में क्या है आपका मोनो लेयर है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको पता है सारे ऑर्गेनिज्म में हमने देखा है कि इन द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द 2 बाई लेयर, सॉरी 2 प्रोटीन क्या होता है 2 लिपिड लेयर का क्या होता है मिलकर के बना होता है आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड इन देयर 16S RNA। जो आपका 16S RNA होता है आपका सॉल्युबल RNA होता है। आप आगे जो आपके चैप्टर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे आपका RNAs के बारे में, कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, tRNA, rRNA एंड मैसेंजर RNA। उसके अलावा एक और आपका टाइप होता है, दैट इज़ द सॉल्युबल RNA, ओके। तो जो 16S सॉल्युबल RNA है आपका, उसमें क्या होता है आपका डिस्टिंक्ट क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। वैसे हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपका लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं आपके डिस्टिंक्ट होते हैं। इट कंटेन अ सिंगल किंगडम, एज यू नो दैट आर्ची बैक्टीरिया। क्या होता है आपका आर्ची बैक्टीरिया, विच इंक्लूड द मैथोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। देखो ये क्या होता है आपका जो किंगडम आपका आर्ची बैक्टीरिया है, इट इंक्लूड द अर्ली प्रोकैरियोट्स, ओके, विच लीव्स इन द ड्रास्टिक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में जो क्या करते हैं आपका एनवायरनमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन में आपके सर्वाइव करते हैं। और इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैथोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। मैथोजेंस क्या होंगे आपके, जो मैथेन गैस के किसमें आपके एनवायरनमेंट में क्या करेंगे आपका रहेंगे, यानी कि क्या होता है आपका जो मैथोजेंस होते हैं आपके अनएरोबिक कंडीशंस में रहते हैं, और ये मैथेन गैस का क्या करते हैं आपका प्रोडक्शन करते हैं। और ये आपका जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके गट में भी क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। तभी रूमिनेंट्स की जो गट में ये जब पाए जाते हैं तो उनका जो क्या होता है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, या हम बोल सकते हैं जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें क्या होता है आपका मीथेन गैस क्या रहता है आपका प्रेजेंट रहता है। हेलोफाइल्स क्या होंगे आपके, ठीक है। पहला हो गया आपका मैथोनोजेंस, दूसरा क्या है आपका हेलोफाइल्स, जो क्या होंगे आपके एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में क्या करेंगे आपका सर्वाइव करेंगे। एंड द थर्ड वाज थर्मोएसिडोफिल्स। ये ऐसे बैक्टीरियाज होंगे आपके जो टू डिफरेंट, कहने का मतलब है आपका 2 एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में सब सर्वाइव कर पाएंगे। पहला हो गया आपका हाई टेम्परेचर, दूसरा हो गया आपका एसिडिटी ऑफ द वाटर, ओके। तो ये हो गया आपके 3, इनके बारे में हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका सेपरेटली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द बैक्टीरिया। उसके बाद जो आपका दूसरा डोमेन आता है वो है आपका बैक्टीरिया। कंटेन द टिपिकल प्रोकैरियोटिक 1, ये भी आपका प्रोकैरियोटिक 1 को आपका कंटेन करेगा। बट दिस मेंबर्स इनमें क्या होता है आपका, इन मेंबर्स में क्या होता है आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो टोटली क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं। यानी कि देयर इज़ अ नो माइक्रो चैम्बर्स, यहाँ पर आपका कोई भी माइक्रो चैम्बर नहीं होगा आपका डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। सारी की सारी प्रोसेसेस आपका साइटोप्लाज्म में क्या होंगी आपकी रन होंगी। एंड दिस किंगडम ऑल्सो कंटेन अ सिंगल किंगडम कॉल्ड द यू बैक्टीरिया। तो इस डोमेन में भी आपका सिंगल किंगडम है आपका यू बैक्टीरिया। यू मीन्स होता है आपका ट्रू, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो क्या होंगे आपके ट्रू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेंगे आपका शो करेंगे। जो रियल में बैक्टीरिया होंगे उनको क्या किया गया आपका बैक्टीरिया में इंक्लूड किया गया है। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम हैव द पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में क्या होगा आपका पेप्टिडोग्लाइकन होगा। जबकि जो आपका आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो आपका प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, उसमें आपका पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ द यू बैक्टीरिया द सेल वॉल कंटेन द पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल में क्या होगा आपका पेप्टिडोग्लाइकन होगा। एंड दे हैव द नेकेड डीएनए क्या होगा आपका नेकेड होगा। एंड इट इज़
इन द कॉइल्ड फॉर्म, और ये किस फॉर्म में होता है आपका, कॉइल्ड फॉर्म में होता है आपका। एंड देयर स्टोर्ड फूड मटेरियल इज द ग्लाइकोजन, इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होगा आपका, ग्लाइकोजन होगा। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूबैक्टीरियाज। नाउ नेक्स्ट डोमेन इज द यूकैरिया, नेक्स्ट डोमेन क्या है आपका, यूकैरिया है। एंड द यूकैरिया कंटेन ऑल द यूकैरियोट्स एंड इट इंक्लूड द रिमेनिंग 4 किंगडम्स। आपको पता है नॉर्मली कि जो बच्चे वो सारे इसमें आ जाएंगे, प्रोटिस्टा, सेकंड इज द फंजाई, थर्ड इज द प्लांटी एंड फोर्थ इज द एनिमेलिया। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन 4 किंगडम के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द 3 डोमेन्स। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप क्या आंसर करेंगे। तो सबसे पहला होता है आपका, अगर आप इसके लिए इसको अगर हम टैबुलेट फॉर्म में करेंगे तो पहला होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला कैरेक्टर अगर हम लेते हैं आपका सेल वॉल, ओके, फर्स्ट कैरेक्टर इज द सेल वॉल। तो हम बात करेंगे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, सेल टाइप लेंगे पहला हम। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन जो यूकैरिया है उसमें क्या होंगे आपके यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। तो ये मैं डिफरेंस बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट कैरेक्टर इज द सेल टाइप। सो in the archibacteria and the bacteria their cell type is the prokaryotic, but the cell type of the eukarya is the eukaryotic, okay। next is the histone protein, आपका हिस्टोन प्रोटीन होते हैं आपके, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन आपका डीएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया हैव प्रोटीन सिमिलर टू द स्टोन, इनके पास ऐसा प्रोटीन होता है जो आपका स्टोन के जैसा क्या होता है आपका सिमिलर होता है। बट इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया में कोई भी आपका स्टोन प्रोटीन नहीं होता है। एंड इन द केस ऑफ द यूकैरिया दे हैव द स्टोन प्रोटीन, उनके पास आपका स्टोन प्रोटीन प्रॉपर होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आर्की बैक्टीरिया में आपके प्रोटीन होंगे जो सिमिलर होंगे आपके स्टोन प्रोटीन के, बैक्टीरिया में कोई भी स्टोन प्रोटीन नहीं होता है आपका, यूकैरिया में आपका स्टोन प्रोटीन होते हैं। अगर हम बात करें आपका राइबोसोम्स की, तो इन द केस ऑफ द आर्की बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया, यानी कि आपका जो आर्की है आपका और जो बैक्टीरिया आपका डोमेन है, उनमें आपका 70S राइबोसोम क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। एंड इन द केस ऑफ द यूकैरिया दे हैव द 80S राइबोसोम, उनके पास क्या होता है आपका 80S राइबोसोम क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की बात करें तो इन द केस ऑफ द आर्की, जो आर्की डोमेन है उनका जो सेल वॉल होता है वो आपका प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। एंड इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया इट इज़ मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन, अभी हमने पढ़ा। एंड इन द केस ऑफ द यूकैरिया में वो आपका जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट हो, एज वी नो दैट एनिमल्स के केस में आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स और फंजाई के केस में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ओके। तो क्या होगा आपका, अगर प्लांट्स के केस में आपका सेल वॉल होगा तो किससे मिलकर के बना होगा, इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज। और अगर वो आपका किसमें है आपका फंजाई में है तो इट इज़ मेड अप ऑफ द काइटिन, ओके। प्लांट्स में आपका सेलुलोज का मिलकर के बना होता है और फंजाई में आपका काइटिन से मिलकर के बना होता है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट हो, क्योंकि आपका जो प्रोटिस्टा है और जो आपका क्या है एनिमेलिया है, इनमें आपका क्या होता है, आपके ऑर्गेनिज्म में आपका सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इन द केस ऑफ द आर्की ईदर लिंक्ड लिपिड विद द एल ग्लिस्टॉल, ठीक है। और उसमें क्या होता है आपका, ठीक है, जो ईथर होंगे आपके, जो ईथर होगा आपका आर्की का वो किससे लिंक्ड होगा आपका एल ग्लिस्ट्रॉल से लिंक्ड होगा। बैक्टीरिया में जो ईथर होंगे आपके वो लिपिड के साथ आपके लिंक्ड होंगे, किससे आपका डी ग्लिस्ट्रॉल से, ठीक है। और जो आपका यूकैरिया है, यूकैरिया में जो आपका एस्टर होंगे वो लिंक्ड होते हैं किससे आपका लिपिड से, किसकी हेल्प से आपका प्रोटीन की हेल्प से। तो इस तरह से आपका चेन आगे को बनती रहती है। तो ये आपके सम डिफरेंसेस हो गए, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, ओके।